नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतलक तौर पर इरशाद फरमाया कि हर जान, यानी जिसमें भी रूह है, चाहे वो इंसान है, जिन है, फरिश्ता है, जानवर है, जिसमें भी रूह है उसको मौत का मज़ा चखना है। तो मुतलक तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हर इंसान को मौत आनी है, ठीक है जी। और चाहे वो काफिर है, मुसलमान है, जिन है, फरिश्ता है, सबको मौत आएगी। और दूसरी जगह इरशाद रब्बानी है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई। तो मौत बर हक है, हर इंसान को मरना है, इस दुनिया से जाना दुनिया से जाना है। तो इस हवाले से बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौत में सख्ती होती है। और इह्याउल उलूम में है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा दौम हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना काब अख़बार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि हमें मौत के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी की तरह है जिसको इंसान के जिस्म में पेवस्त किया जाए और उसको फिर जोर के साथ, कुव्वत के साथ खींचा जाए। मौत बड़ी सख्त होती है और हर इंसान को तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हदीस में ये भी आया है कि मोमिन के लिए जो मौत है तोहफा है, यानी ऐसे मोमिन के लिए कि जो तैयारी करे, नमाज पढ़े, फर्ज रमजान के रोजे रखे, कुरान मजीद की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, गुनाहों से बचे। लेकिन ऐसे मुसलमान भी जो फर्ज नमाज जानबूझ कर छोड़ते, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान मजीद की यानी रमजान के रोजे नहीं रखते, गुनाहों से नहीं बचते, तो उनके लिए फिर मौत सख्त होती है। और जो मोमिन होता है, अल्लाह रसूल को राज़ी करता है, नमाज़ें पढ़ता है और फ़र्ज़ रोज़े रखता है, अल्लाह रसूल को राज़ी करता है, तो उसके लिए मौत आसान हो जाती है। तो मौत तो सबको आनी है, चाहे इंसान मुसलमान हो, काफ़िर हो, सबको आएगी। लेकिन सबकी मौत बराबर नहीं होती, ठीक है? जो मोमिन होता है, अल्लाह रसूल को राज़ी रखता है, अल्लाह रसूल को राज़ी करके जाता है, तो उसके लिए तो जन्नत है और उसके लिए आखिरत में मज़े ही मज़े हैं, यानी कब्र में भी उसके लिए राहत और आसानी है। और जो दुनिया में मुसलमान तैयारी नहीं करते, फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर छोड़ते हैं, रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, गुनाह करते रहते, तो उनके लिए फिर कब्र का अज़ाब है। तो बहरहाल जो काफिर है वो तो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक नहीं मानता, नबी करीम अलैहि सल्लम कलमा नहीं पढ़ता, तो इसी हालत में मर गया काफिर, अगर ईमान नहीं लाया तो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा। तो मुसलमानों पर लाजिम है कि वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ें 5 वक्त की, और रोज़े रमज़ान मुबारक के रखें, दुरूद पाक पढ़ा करें, गुनाहों से बचा करें, ठीक है जी। तो बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन यानी जिसमें भी रूह है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, फरिश्ता है, जिन्न है, सबको मौत आनी है। तो इस वाले से लोग ऐलान करते जब मौत का, मसाजिद के अंदर, तो कहते हैं कि जी बड़े अफ़सोस के साथ, नहायत अफ़सोस के साथ ऐलान किया जा रहा है कि फ़लाँ बंदा फ़ौत हो गया। तो हालाँकि उनके दिल में अफ़सोस नहीं होता, तो इस तरह फिर ये अल्फ़ाज़ नहीं कहने चाहिए, झूठ के ज़ुमरे में आ जाते। तो कहना चाहिए जी बस ऐलान किया जा रहा है कि फ़लाँ बंदा फ़ौत हो गया, ये नहीं कहना चाहिए नहायत अफ़सोस। हाँ, अगर आपके दिल में वाक़अतन अफ़सोस है, तो आप कह सकते हैं कि जी नहायत अफ़सोस के साथ ऐलान किया जा रहा है। तो बाकी मज़ीद अगर मौत के हवाले से आपने मेरी वीडियो सुनी हो, तो आप सुन सकते हैं। मुफ्ती दानिश शाती मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर आप लिखें कि मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है, तो वहाँ पर आपको वज़ाहत मिल जाएगी। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।